गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि राम राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। तो संगत जी, ये छोटा सा सत्संग है, मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, हुआ क्या, मेरे अंकल जी के साथ मेरा कल झगड़ा हो गया। छोटी सी बात थी, बात तो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बात मुझे लग गई और मैंने अपने अंकल का फिर मतलब फ़ोन नहीं अटेंड किया और उनसे बात भी नहीं की। तो मतलब बात छोटी थी लेकिन बहुत गहरी थी और ख़राब लगा मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी उसमें। तो संगत जी, मैंने फिर फ़ोन ही नहीं कनेक्ट किया और पूरा दिन मैं रोती रही, परेशान होती रही, गुरुपा से बात करती रही कि ऐसा क्यों हुआ गुरुपा, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है। तो गुरुपा से ही मैंने बातें की। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि देख ली दुनिया पुत्र, तूने दुनिया देख ली पुत्र, कोई किसेड़ा नहीं है, मतलब कोई किसी का नहीं है, तेरा पियो तेरे सच्चा साथी है, मतलब तेरा पिता ही तेरा सच्चा साथी है, बस तू शुक्राना कर। गुरुपा का ये मैसेज मुझे आया संगत जी, और मैं पा के सामने बहुत रोई संगत जी, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा कि गुरुपा प्लीज़ इसको ठीक कीजिए, इस समस्या का समाधान कीजिए पा, ये मुझे जीने नहीं दे रही है, मैं जी नहीं पा रही हूँ गुरुपा। आपके साथ जलने को कहती हूँ तो कहते हैं नहीं, कर्म कर, जिम्मेदारी है तेरी निभा। लेकिन अब यहाँ पे तो कितनी परेशान हो रखे हैं गुरुपा, जीने का मन नहीं है, प्लीज़ कुछ कीजिए पा, कुछ कीजिए। कल संगत जी मैं सारा दिन रोते रही। कल का दिन मेरा बहुत 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 ज़्यादा ख़राब गया, लेकिन फिर भी मैंने पा को बोला कि पा ठीक है पा, जो भी जैसा भी समय था तो उसका भी शुक्राना, जैसा दिन बीता है और जो अभी नॉर्मल हो गया है, बात तो अब भी नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरा मूड एकदम शांत हो गया है और इसका भी शुक्राना पा। बहुत बहुत धन्यवाद पा का मैंने शुक्राना किया संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र, मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे काम करती रहेगी, तेरे साथ रहेगी और तू परेशान ना हो, डर नहीं, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जा तू शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं तेरे नाल ही खड़ा हूँ। तो गुरुपा का ये मैसेज था, चिंता मत कर, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। तो संगत जी, गुरुपा मेरे पिता बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से हमें समझाते हैं, हमें संभालते हैं, हमें हमारी रक्षा करते हैं। तो ये है मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, क्षण क्षण का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा हमेशा। मैं तो यही कहूँगी संगत जी, मैं अपने गुरु पिता के बिना तो एक पल नहीं जी पाऊँगी, जीते जी नहीं, मरने के बाद भी अपने गुरुपा को नहीं छोड़ूंगी। कहीं तो मिलेंगे मुझे, मैं पा के बिना नहीं रह सकती हूँ। पा ने जो मेरा दिमाग को शांत किया है, इतना नेगेटिविटी में घुसी हुई थी संगत जी में, बहुत बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए वो। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए कि अपनी बेटी का। तो संगत जी, पहले क्या होता था, जब पा से जुड़ी जुड़ी थी मैं, तो पा के सामने बैठ के मैं बहुत रोती थी, पा को गले लग लग के बहुत रोती थी कि पा क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, आप क्यों नहीं ठीक हो रहा है, आप करना ही नहीं चाह रहे हो और कोई शक्ति है ही नहीं, मतलब कुछ भी बोलती थी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं ऐसे ही मतलब इतना डिप्रेशन में थी, इतना डिप्रेस थी मैं संगत जी कि मैं एकदम हड़बड़ा जाती थी, फड़फड़ा जाती थी बुरी तरह से, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी और पा को रो रो के बुरा हाल कर देती थी। तो पा का मैसेज आता था फिर कि पुत्र तो रोया ना कर, मैं उदास हो जाता हूँ। तो फिर मुझे बुरा लगता था कि पा को मैंने परेशान कर दिया और तू विश्वास बना कर रख, तू भरोसा रख, तू विश्वास नहीं कर रही है और मैं उदास हो जाता हूँ, तू रोती है। तो पा को फिर सॉरी बोलती मैं सॉरी पा, सॉरी गुरुजी।
तो फिर पाका मैसेज आया एक बार कि जिद से सब्र पर आ गई मेरी बेटी, इतना कुछ सहने के बाद सयानी हो गई। सब कुछ ठीक होगा, भी समय आ गया, मतलब कि सब कुछ ठीक होने का भी समय आ गया है। अब तो मजबूत बन गई है, जा ऐश कर। तो गुरुजी का कहने का मतलब यही था संगत जी। गुरुजी हमें सब्र करना सिखाते हैं, हमें विश्वास करना सिखाते हैं। विश्वास कीजिए और सब्र कीजिए। अब ये हमारी समस्याएं कितनी लंबे समय से चल रही होती हैं, और ये तो मैं भी भूल गई थी इस चीज़ को। तो गुरुपा को मैं बोलती थी कि आप नहीं करना चाहते हैं, करते नहीं हो, और कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। तो गुरुपा फिर बोलते कि तेरे कर्म काट रहा, मैं तेरे कर्म कटवा रहा। तो संगत जी ये बात सच है कि गुरुपा सब्र सिखाते हैं करना, कि सब्र करो। इतना लंबे समय से जो तुम्हें बीमारी है वो एक टाइम पे जाकर ही आराम आएगा उसमें। अब ये तो है नहीं कि टैबलेट लिया तुरंत हम खड़े हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो गुरुपा पे आप विश्वास बनाए रखिए, सब्र कीजिए, उसका सही टाइम आने दीजिए। सही टाइम आने पर गुरुपा सब कुछ ठीक कर देते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं गुरुपा, इतना ब्लेस करते हैं, और सच में ही हमें पता ही नहीं चलता है संगत जी। छोटे छोटे सत्संग तो कितने होते हैं, कितने होते हैं, मतलब कुछ दिमाग में ही नहीं आता है, कुछ समझते ही नहीं है कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, चमत्कार कैसे हुआ, और बाकी तरफ उतना ध्यान ही नहीं जाता है। बहुत सत्संग होते हैं छोटे छोटे संगत जी, लेकिन दिमाग में नहीं आते वो। तो आप विश्वास बनाए रखिए गुरुपा पे। गुरु पिता बोलते हैं, पुत्र तू इतना सब्र की है, अब तू मेरा चमत्कार देख। तो थोड़ा सा, तो संगत जी इस सत्संग में फ़िलहाल इतना ही। आगे गुरुपा क्या कहते हैं, क्या टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताते हैं, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ में। गुरुपा क्षमा कर देना, कोई भूल हुई हो तो मेरे सत्संग रिकॉर्ड करने में। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मंत्र जाप के साथ अभी हम इसको वाणी को विराम देंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। क्षमा करें गुरु जी, माफ़ कीजिए। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा का ये ब्लेस्ड चैनल है, गुरुपा के आदेश से ही ये बना है गुरुपा का चैनल। और अगर सत्संग पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।